रेडी हो जाइए आप लोग और हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। आ जाइए बउआ। आज हम लोग का टॉपिक है विलियन चैप्टर का आदर्श विलियन, आदर्श विलियन तथा अनादर्श विलियन, आदर्श विलियन तथा अनादर्श विलियन। ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन एंड आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कहां से, तो आदर्श विलियन से। आदर्श विलियन से स्टार्ट करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि बउआ जैसे कोई आदर्श छात्र कौन होता है। हाँ रोशन कुमार हेलो, बस अब क्लास स्टार्ट हो गया है और आप सभी लोगों का एक बार फिर से केमिस्ट्री के इस लाइव क्लास में स्वागत है। और आप लोग कंसंट्रेट हो जाइए अब अपने टॉपिक पर। और मेरा जो है आप लोग से एक अनुरोध है कि आप लोग जब स्टडी चालू हो जाती है तब आप लोग आपस में चैट नहीं करें। मैं जब आप लोग से क्वेश्चन करूंगा तो आप लोग उसका रिप्लाई कीजिएगा। हाँ अंकित गौड़ हेलो, शशि कुमार, मुकेश कुमार यादव, रजनीकांत सिंह, आप सभी का स्वागत है। मनीष भलुनी धाम, ठीक है। इंग्लिश मीडियम का टाइम जिकेश गुप्ता जी, इंग्लिश मीडियम का टाइम जो है वो केमिस्ट्री का 4 से 5 PM है, शाम में 4 बजे से 5 बजे तक। वो आज खत्म हो चुका, कल उसको ज्वाइन कीजिए। चलिए बउआ, तो मैंने आपको बताया था कोई भी छात्र आदर्श कब होता है, जब कोई छात्र कि अपने टीचर के रूल्स को फॉलो करता है, टीचर्स के आज्ञा का पालन करता है। ठीक है, टीचर्स के नियमों का पालन करता है, तो वह छात्र कैसा छात्र कहलाता है, आदर्श छात्र कहलाता है। ठीक है, तो विलियन के लिए राउल्ट ने नियम प्रस्तुत किया। और कैसे विलियन के लिए, बउआ आप लोग के मन में एक चीज आएगा कि विलियन तो ठोस विलियन भी होता है, द्रवीय विलियन भी होता है, गैसीय विलियन भी होता है। आप कहिएगा कि सर आपने तो बताया है कि विलियन जो होता है, विलियन भी अवस्था के आधार पर उसके भी प्रकार होते हैं। ठोस विलियन होता है, द्रव विलियन होता है, गैस विलियन होता है। ठीक है, लेकिन बउआ मैं आप लोग को यहां पर स्पष्ट करना चाहता हूं कि राउल्ट महोदय ने जो नियम बनाया वह द्रवीय विलियन के लिए बनाया, यानी वैसा विलियन जिसके अवयव जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ द्रव होते हैं। ठीक है, उसके लिए यह नियम जो है लागू होता है। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर कर दीजिए और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आ जाइए बउआ। तो आदर्श विलियन जो है, आदर्श विलियन कौन विलियन कहलाएगा, तो आदर्श विलियन इसके जो है, इस विलियन के गुरु कौन है, इस विलियन के गुरु है राउल्ट महोदय। ठीक है, तो वैसा विलियन जो राउल्ट के नियमों का पालन करता है, वैसा विलियन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, वह जो है कैसा विलियन कहलाता है, आदर्श विलियन कहलाता है। ठीक है, वैसा विलियन जो किसी भी सांद्रता एवं ताप पर, सांद्रता एवं ताप के किसी मान पर, लाजवाब बताएं सर, याद हो गया, थैंक यू उपेंद्र जी। चलिए, तो वैसा विलियन जो राउल्ट के नियम का सांद्रता तथा ताप के सभी मानों पर पालन करता है, वह आदर्श विलियन कहलाता है। ठीक है,
आ जाइए बउआ। आज जो पालन नहीं करेगा वह कैसा विलयन? अनादर्श विलयन। ओके, चलिए आगे अब हम लोग जो है इसको नोट करते हैं। आ जाइए बउआ, लिखेंगे हम लोग वैसा विलयन जो सांद्रता एवं ताप के सभी मानों पर, सांद्रता एवं ताप के सभी मानों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है। आदर्श विलयन कहलाता है। ठीक है, मैं आप ही लोग के लिए स्लो लिख रहा हूं ताकि आप भी जो है लव यू नितेश कुमार, लव यू। ठीक है, और मेरे को लव करने के साथ साथ अपने पढ़ाई को भी लव करना है, ठीक ना? तब जो है हम लोग के बीच का प्यार और गहरा होते जाएगा। आ जाइए, तो वैसा विलयन जो सांद्रता एवं ताप के सभी मानों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है। अब आ जाइए बउआ, जैसे मैं मान लेता हूं मैं एक विलयन बनाता हूं द्रव ए और द्रव बी के मिश्रण से, द्रव ए और द्रव बी के मिश्रण से मैं एक विलयन क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है, आ जाइए, माना कि द्रव ए तथा द्रव बी दोनों को आपस में मिश्रित कर ए प्लस बी एक विलयन बनाया गया। ए प्लस बी एक विलयन बनाया गया। तो देखिए बउआ, अब हमारा जो विलयन है यहां पर, यह ए और बी कोई भी दो अलग अलग द्रव है और इसको मिला दिया गया है तो यह विलयन बन गया। और ए और बी जो है इस विलयन के अवयव हो गए। ए प्लस बी विलयन के अवयव कौन कौन हुए? तो ए प्लस बी विलयन के अवयव हो गए ए और बी। ठीक है, ए और बी जो है वो ए प्लस बी विलयन के अवयव हो गए। ए के जगह पर आप बेंजीन ले सकते हैं, बी के जगह पर टॉलिन ले सकते हैं। तो बेंजीन प्लस टॉलिन का जो विलयन बनेगा वह आदर्श विलयन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा आदर्श विलयन? क्योंकि वह जो है हम नीचे जो लिखने जा रहे हैं उन सभी नियमों का वह पालन करेगा, इसलिए उस विलयन को हम लोग आदर्श विलयन कहेंगे। ठीक है, तो चलिए बउआ हम लोग देखते हैं कि वह कौन कौन नियम का पालन करेगा जिसके कारण उसे आदर्श विलयन की श्रेणी में हम लोग रख देते हैं। किसको? बेंजीन और प्लस टॉलिन को, नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन को। ठीक है, आ जाइए बउआ, तो ध्यान दीजिए, बनाया गया है तो इसे आदर्श विलयन होने के लिए, आदर्श विलयन होने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, आ जाइए बउआ, आ जाइए, ध्यान दीजिए, गौर कीजिए।
सबसे पहला नियम क्या है कि यह राउल्ट के नियम का पालन करेगा। पहला रूल क्या है कि आदर्श विलयन जो होगा वह राउल्ट के नियम का पालन करेगा। आदर्श विलयन जो होगा वह किसके नियम का पालन करेगा? तो आदर्श विलयन जो है वह राउल्ट के नियम का पालन करेगा। ठीक है, देखिए बहुआ, आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिए, राउल्ट का नियम क्या कहता है कि विलयन का कुल वाष्प दाब, राउल्ट का नियम क्या कहता है? विलयन का कुल वाष्प दाब उसके अवयव के वाष्प दाब के योगफल के बराबर होता है। विलयन का कुल वाष्प दाब उसके अवयव के वाष्प दाब के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, चलो आ जाइए। तो ध्यान दीजिए बउआ, पहला रूल क्या होना चाहिए कि विलयन का कुल वाष्प दाब। तो बताइए बउआ, वाष्प दाब को हम लोग किससे सूचित करते हैं? पी से ही ना। वाष्प दाब को किससे सूचित करते हैं? पी से। ठीक है, और विलयन का कुल वाष्प दाब लिखना है तो हम लोग यहां पर पी विलयन या पी सॉल लिख सकते हैं या पीएस लिख सकते हैं। एस स्टैंड्स फॉर सॉल्यूशन, तो उसको पी को हम लोग पी सॉल या पी विलयन या पीएस हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? हाँ, गुड। पी, तो पी के साथ विलयन लगा देंगे तो अब विलयन का वाष्प दाब हो जाएगा पी विलयन या पीएस। अब बताइए इस विलयन में अवयव कौन कौन है? इस विलयन में अवयव कौन कौन है बउआ? तो ए और बी। तो इस विलयन का वाष्प दाब, यह विलयन है हमारा ए और ए प्लस बी, इस विलयन का वाष्प दाब ए के वाष्प दाब और बी के वाष्प दाब के योगफल के बराबर होगा। इट मींस पी ए प्लस पी बी। तो पहला चीज यह होना चाहिए, राउल्ट के नियम का पालन करेगा, अर्थात विलयन का कुल वाष्प दाब उसमें जो भी अवयव रहेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप कहिएगा कि सर दुए गो अवयव से विलयन बनेगा का? ना बउआ, ऐसा बात नहीं है। खाली दुए गो अवयव का बात नहीं है। राउल्ट महोदय ने ऐसा अपने डिफिनीशन में नहीं कहा है कि द्विअंगी विलयन के लिए कि त्रिअंगी विलयन के लिए आपके अवयव की संख्या कुछ भी हो, 3 भी रह सकता है, ए रह सकता है, ए बी, हम लोग 2 मान करके यहां पर चल रहे हैं। आपका मन है कि ना हम एगो और द्रव में डालेंगे तो डाल दीजिए, ए बी और सी 3 गो द्रव हो जाएगा। अब बउआ तीनों का मिश्रण बना दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, आ जाइए। तो बताइए अगर 3 गो अवयव से बनाते तो यहां पर हम लोग क्या लिखते? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। अगर यहां पर हम लोग बेंजीन और टॉलिन को मिलाते तो यहां पर लिखते हैं कि बेंजीन का वाष्प दाब प्लस टॉलिन का वाष्प दाब। कोई दिक्कत? हेक्सेन और हेप्टेन रखते तो यहां पर लिखते कि विलयन का कुल वाष्प दाब बराबर हेक्सेन का वाष्प दाब प्लस हेप्टेन का वाष्प दाब। कोई टेंशन? चलिए सेकंड नंबर, दूसरा नियम क्या है कि अगर मान लीजिए कि 2 अवयव हम लोग लिए हुए हैं, 2 अवयव हम लोग लिए हुए हैं और इसमें से ए का जो आयतन है, द्रव ए का आयतन 2 लीटर, और सर कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? राहुल यादव बउआ, यह विलयन चैप्टर है और विलयन चैप्टर का यह टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और मैं आप लोग को बता देता हूं सबसे पहले इस चीज को समझाने के बाद, ध्यान दीजिए, दूसरा पॉइंट समझाने के बाद मैं आप लोग को जो है बता दूंगा। यह विलयन चैप्टर चल रहा है। अब आ जाइए, द्रव ए जो है मान लिख के चलते हैं कि 2 अलग अलग कंटेनर में, जैसे मान लीजिए ई वाला एगो बोतल है, इसमें जो है 2 लीटर है, एक और बोतल है बउआ लेकिन वो हमसे दूर है। ठीक है ना, तो लाने में हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो मान के चलिए कि इसमें जो है ई वाला है। ठीक है, इसमें बउआ 1 लीटर पानी है, इसमें कुछ मान के चलते हैं कि 250 ml पानी है, कुछ दूसरा द्रव है, या जल है या इसमें कुछ दूसरा द्रव है, दूध है। यह जो है 1 लीटर है, यह 250 ml है। ठीक है, तो दोनों को मिला देंगे
तो वह कितना हो जाएगा? 1250 ml हो जाएगा ना। तो यानी 1 लीटर यानी 1000 ml प्लस 250 ml 1250 ml हो गया। अब आ जाइए, तो आयतन न तो बढ़ा और न ही घटा, यानी दोनों का अलग अलग जो आयतन था आप मिला दिए, तो दोनों जब अलग अलग था तो दोनों का योगफल कितना 1250, और दोनों को मिला दिए और उसका आयतन यदि 1250 है तो मिलाने के बाद आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नो चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, तो जब कंपोनेंट्स को, मिश्रण के अवयव को मिश्रित करने के बाद, मिलाने के बाद उनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, न ही आयतन घटता है और न ही बढ़ता है, तब जो है वह विलयन आदर्श विलयन कहलाता है। ठीक है, यानी विलयन जिस जिस अवयव से मिलकर के बनेगा उसके आयतन परिवर्तन का मान जो होना चाहिए 0 होना चाहिए, ना तो बढ़ना चाहिए आयतन, न ही घटना चाहिए मिश्रण में मिलाने के बाद। जैसे मान के चलते हैं कि हम 2 द्रव से विलयन बना रहे हैं, यह द्रव A है और इसका आयतन कितना है 2 लीटर, ये द्रव B है, इसका आयतन कितना ले लिए 5 लीटर। तो बताइए इन दोनों का योगफल कितना है 7 लीटर। आज जब विलयन बना दिए A प्लस B, आज तब आयतन कितना आ जाएगा 7 लीटर। तो विलयन में भी आयतन आ गया 7 लीटर, इन दोनों का अलग आयतन का योगफल भी अगर 7 लीटर है, तो कोई कहेगा कि विलयन बनाने के बाद आयतन बढ़ गया कि घट गया? तब हुआ ना बढ़ा आ ना घटा। ठीक है, हाँ राजू यादव गुड इवनिंग, अभी हो रहा है आपका गुड इवनिंग, अभी ज्वाइन कर रहे हैं क्या? इंग्लिश मत बोलिए प्रिंस जी। ठीक है बउआ, कोशिश करेंगे नहीं बोले। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी जानना जरूरी होता है, इसलिए आपको जो है थोड़ा मोटिवेट करते हैं। कारण है कि माथुर सर जो है ना पूरा जो है इंग्लिश से भर देते हैं आप लोग को, तो हम भी सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बताते रहेंगे तो आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगी। आ जाइए, तो A प्लस B 7 लीटर हो गया। तो यहां पर क्या मिलाने से पहले आयतन कितना है 7 लीटर, और मिलाने के बाद आयतन कितना हो गया 7 लीटर। तो आयतन में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, यानी फिर हम बोलने वाले थे चेंज इन वॉल्यूम, लेकिन अब नहीं बोलेंगे। यानी अवयव को मिश्रित करने के बाद आयतन में परिवर्तन का मान 0 है। ठीक है, आ जाइए। तो सेकेंड कंडीशन यह होता है बउआ, सेकेंड कंडीशन क्या होता है? तो अवयवों को मिश्रित करने के पश्चात, अवयवों को मिश्रित करने के पश्चात आयतन परिवर्तन का मान 0 होता है, अर्थात डेल्टा भी मिक्स। बहुआ मिक्स का मतलब विलयन, मिक्सचर, मिश्रण, ठीक है ना। अभी का वॉल्यूम का हिंदी आयतन, और डेल्टा का मतलब परिवर्तन, डेल्टा का मतलब परिवर्तन, चेंज, परिवर्तन को डेल्टा बोलते हैं। तो आयतन में परिवर्तन, विलयन के आयतन में परिवर्तन, विलयन, मिक्स का मतलब विलयन, विलयन के आयतन में परिवर्तन, परिवर्तन को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? तो डेल्टा से। विलयन में आयतन के परिवर्तन का मान कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम? तो डेल्टा भी मिक्स का मान 0 होना चाहिए। अब आ जाइए, अब जो है बहुआ आदर्श विलयन तब होता है जब दोनों अवयव को मिलाएंगे तो जो विलयन बनेगा वह विलयन ना तो गर्म होना चाहिए ना तो ठंडा होना चाहिए। ठीक है,
वो विलयन ना तो हॉट होना चाहिए ना तो कोल्ड होना चाहिए, यानी नॉर्मल होना चाहिए। जितना टेम्परेचर जो है मिलाने से पहले अवयव का था उतना ही टेम्परेचर मिलाने के बाद भी होना चाहिए। तब ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि विलयन बनाने के बाद एंथैल्पी परिवर्तन का मान कितना है, तो 0 है। विलयन बनाने के बाद एंथैल्पी परिवर्तन का मान कितना है, 0 है। ठीक है, तो आ जाइए थर्ड पॉइंट क्या होता है बउआ, मैं ऊपर में लिख देता हूं, इसको मिटा दूं ना। चलिए आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो से जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मैं समाप्त करने के बाद जो है बता दूंगा। कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कौन चैप्टर चल रहा है, कब स्टार्ट हुआ था, सब कुछ मैं बता दूंगा बउआ, टेंशन ना ले आप लोग। अभी जो है इस पॉइंट को पढ़े, समझ में आएगा। नए भी ज्वाइन किए हैं तो भी समझ में आएगा। आ जाइए बउआ, यानी ताप में परिवर्तन का मान 0 होता है। न तो मिलाने के बाद गर्म होना चाहिए विलयन और न ही ठंडा होना चाहिए। ये नहीं कि जो है दो गो द्रव को मिलाए तो पता चला कि वो जम गया है, तो जम गया तो उसका टेम्परेचर डाउन हो गया ना, घट गया ना। ये नहीं कि दोनों को मिला है तो आग लग गया, तो बउआ बनाना है कुछ और बन जाएगा कुछ। ठीक है, तो सब गड़बड़ हो जाएगा, तो आदर्श नहीं होगा। आदर्श है तो वह जो है न तो ज्यादा जो है गुस्साएगा ना ज्यादा शांत रहेगा। चलिए यहां पर आ जाइए, अवयव करने के पश्चात अवयवों को, किसके अवयवों को समझ रहे हैं ना, क्या हम लोग बना रहे हैं, विलयन के अवयवों को। हाँ प्रिंस जी नॉर्मल रहना चाहिए। चलिए विलयन के अवयवों को मिश्रित करने के पश्चात एंथैल्पी परिवर्तन का मान 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब आ जाइए बउआ, अर्थात में जी, ए बउआ अर्थात का अर्थात, तो ध्यान दीजिएगा जी, का परिवर्तन एंथैल्पी को किस चीज से सूचित करते हैं हम लोग, बताइए जल्दी बउआ रिप्लाई करो कमेंट। एंथैल्पी को किस चीज से डिनोट करते हैं, किस लेटर से डिनोट करते हैं, बोलिए 4 बजे। एंथैल्पी परिवर्तन मतलब सर बताइए। हाँ अभी तो बताए हैं बउआ, एंथैल्पी परिवर्तन का मतलब कि विलयन ना तो अधिक गर्म होना चाहिए ना तो ठंडा होना चाहिए, यानी तापमान में परिवर्तन। एंथैल्पी परिवर्तन का मान मतलब हो गया तापमान में परिवर्तन। और कोई कंफ्यूजन है? चलिए अब मेरा जवाब दीजिए, आप लोग का यहां तक समझाने के बाद कंफ्यूजन मैं सुनूंगा। चलिए बताइए तो बउआ, एंथैल्पी को किस लेटर से डिनोट करते हैं? एन ना 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 ना, नॉर्मल नहीं नहीं नहीं। और बउआ एंथैल्पी को किस लेटर से डिनोट करते हैं? फिजिक्स में भी पढ़े हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं, थर्मोडायनेमिक्स। चूंकि आप लोग 12th क्लास के बच्चे हैं तो ऐसा भयंकर मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। तो बताइए, ई टी ना, टी से टेम्परेचर वो मतलब होता है, वो एक ऊर्जा का रूप होता है बउआ, लेकिन वो यहां पर जो है हीट ऊर्जा आ जाती है। एंथैल्पी के डिफिनीशन में बताया गया है एनटीएच। एच से एंथैल्पी और एस से एंट्रोपी। याद हो गया अब किससे? हाँ देखिए पप्पू कुमार का जवाब आया एच से एंथैल्पी। गुड पप्पू कुमार, बहुत अच्छा।
एच से एंथैल्पी और एस से एंट्रोपी। हाँ अब जो है सब लोग का आने लगा एच, एच टी एच नहीं, एच ओनली एच। तो एंथैल्पी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एच से। अब बताइए परिवर्तन के लिए कौन सा साइन लगाते हैं? तो डेल्टा। ठीक है। अबुआ का करने पर जी? मिश्रित करने पर। केकरा के मिश्रित करने पर है? तो अवयव के। किसके अवयव को? बिलियन के अवयव को, जिसको हम लोग मिला करके या बिलियन बनाएंगे, है ना। तब हुआ डेल्टा एच मिक्स का वैल्यू जो होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है। डेल्टा एच मिक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब जो आप कहिएगा कि सर खाली हॉय वाला याद रख लेंगे तो नहीं हो जाएगा, एकदम टनाटन चलेगा। ठीक है ना। 110% जो है सही रहेगा। हम काहे के लिए इतना रामायण महाभारत लिखेंगे? मैंने तो इतना लिखा है आपको समझाने के लिए, ताकि आप समझिए। बहुआ आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट में आदर्श बिलियन होने के लिए पी बिलियन बराबर पी ए प्लस पी बी होना चाहिए, जहां ए और बी जो है बिलियन के अवयव होंगे। सेकेंड नंबर डेल्टा वी मिक्स का मान 0 होना चाहिए। थर्ड नंबर डेल्टा एच मिक्स का मान कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, यानी एंथैल्पी ना तो बढ़ना चाहिए ना तो घटना चाहिए। कब? अवयव को मिश्रित करने के पश्चात। ठीक है। आ जाइए 4 नंबर बहुआ, जो अवयव आप मिलाइएगा, जैसे मान लीजिए कि बहुआ इस बोतल में जो है वाटर है, दिखाई दे रहा है ना। हाँ इतना पर है। ठीक है। डेल्टा नहीं समझते सर, मां शारदे कोचिंग सेंटर। ठीक है, पांडेपुर। ठीक है। क्या नहीं समझ में आया? मां शारदे कोचिंग सेंटर, क्या आपको समझ में नहीं आया? बताइए, मैं बता दूंगा उसको, फिर से पूछ लीजिएगा। एंथैल्पी परिवर्तन का मतलब होता है न तो मिलाने के पश्चात न तो वह विलयन गर्म होना चाहिए न तो ठंडा होना चाहिए, यानी उसका तापमान कांस्टेंट होना चाहिए। तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि विलयन मिलाने के पश्चात जो है एंथैल्पी के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है। आर.एस. सुमन कितना बजे लाइव आते हैं सर? 8 से 9 हिंदी मीडियम और 4 से 5 इंग्लिश मीडियम। चलिए, तो 4 नंबर आप जिस द्रव को मिलाइएगा। हाँ मैं आप लोग को एग्जांपल बता रहा था, ये बहुआ जल है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जल का अणु है और जल के अणु में आपस में आकर्षण है। जल के अणु में आपस में आकर्षण है। ठीक है। अब द्रव ए रहेगा, जैसे इस बोतल में हम द्रव ए भर दिए, तो इसमें जो है सारा अणु किसका रहेगा? ए का रहेगा। तो यहां पर आकर्षण जो है किसके अणुओं के बीच रहेगा? तो ए और ए के अणुओं के बीच रहेगा। ठीक है। वही बहुआ दूसरा बोतल रहता तो वहां पर मान लो कि द्रव बी है। देखिए बहुआ ध्यान दीजिएगा, चलिए द्रव बी है और इसको जो है इस बोतल में हम लोग डाल देते, तो यहां पर आकर्षण किसके बीच रहता? बी के अणुओं के बीच रहता। अब आ जाइए, आज जब द्रव ए और द्रव बी दोनों को एक में मिक्स कर देंगे तो जो आकर्षण होगा ए और बी दोनों के बीच में हो जाएगा। तो आदर्श विलयन अगर रहेगा तो ध्यान दीजिए, ए कॉमा बी तथा ए बी के मध्य
अंतराण्विक आकर्षण, अंतराण्विक आकर्षण, अंतराण्विक आकर्षण का मतलब अणुओं के बीच आकर्षण, अंतराण्विक आकर्षण का मतलब अणुओं के बीच आकर्षण, अंतराण्विक आकर्षण, आकर्षण का मान समान होना चाहिए, अंतराण्विक आकर्षण का मान समान होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम? चलिए बउआ आगे आ जाइए, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो ये रूल होता है। अब हम लोग देखेंगे कि आदर्श विलयन का एग्जाम्पल। बउआ आदर्श विलयन का एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। आदर्श विलयन के उदाहरण, एग्जाम्पल, ठीक है। पहला नंबर बेंजीन प्लस टॉलिन, बेंजीन प्लस टोलुइन, ठीक है ना, इसको इंग्लिश में टॉलिन लिखते हैं। बेंजीन प्लस टॉलिन का विलयन, यह आदर्श विलयन होता है। और देखिए एग्जाम्पल क्यों याद रहना चाहिए, एग्जाम्पल याद रखना बउआ बहुत ही जरूरी है। यही एग्जाम्पल आपको ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेगा। 50% आप लोग का ऑब्जेक्टिव हो गया है बिहार बोर्ड वाले का, तो यह एग्जाम्पल आपको ऑब्जेक्टिव में हेल्प करता है। एग्जाम्पल दे देगा, पूछेगा किस प्रकार का विलयन है, ठीक है, आदर्श विलयन, धनात्मक विचलन विलयन, ऋणात्मक विचलन विलयन, कैसा जो है ये आपका विलयन है। नहीं समझ में आए सर, टॉलिन का आप फॉर्मूला बताइए, ठीक है। बउआ बेंजीन का होता है C6H6, ठीक है, और टॉलिन का होता है C6H5, इसमें क्या लगा देंगे CH3। तो बेंजीन रिंग में जब एक हाइड्रोजन हटा करके बेंजीन से, देखिए यहां पर बेंजीन में 6 हाइड्रोजन है और इसमें से एक हाइड्रोजन हटा करके इसमें हम लोग CH3 लगा देंगे तो वह क्या बन जाएगा, टॉलिन बन जाएगा। तो बेंजीन और टॉलुइन का जो विलयन होता है यह कैसा विलयन होगा, आदर्श विलयन। तो एग्जाम्पल आपको जो हम बताएंगे उसको याद रखना है, क्योंकि वे सारे एग्जाम्पल जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे और उनसे वह सारे एग्जाम्पल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वहां से आते हैं एग्जाम्पल से। तो इसलिए आप लोग एग्जाम्पल याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए, ठीक है। आ जाइए सेकेंड नंबर, नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन का विलयन, नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन का विलयन, ठीक है। थर्ड नंबर बउआ इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। तो ध्यान दीजिएगा इथाइल का फॉर्मूला क्या जी, C2H5, अब ब्रोमाइड का क्या होता है Br, इथाइल का C2H5 और ब्रोमाइड का Br, इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल आयोडाइड का विलयन। इथाइल का फॉर्मूला C2H5 और आयोडाइड का I। अब आ जाइए बउआ 4 नंबर जी, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। ध्यान दीजिएगा बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, लेकिन बेंजीन में क्या लग गया है क्लोरो, तब हुआ कार्बन उतना ही रहेगा, हाइड्रोजन हटेगा और उसके जगह पर क्लोरीन जाके सटेगा, ठीक है। कार्बन उतना ही रहेगा और हाइड्रोजन हटेगा और हाइड्रोजन के जगह पर क्लोरीन जाके सटेगा। तो ध्यान दीजिए बहुआ C6 एक हाइड्रोजन हटा
तो कितना हाइड्रोजन बचा, 5 हाइड्रोजन बचा। और यहां पर इस एगो हाइड्रोजन के जगह पर कौन आ गया, तो Cl। तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या आ गया, C6H5Cl। ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मूला, बेंजीन C6H5 के साथ क्या जुड़ जाएगा, एगो हाइड्रोजन, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा तो इसके जगह पर क्या आ गया, Br। तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये आपके जो है आदर्श विलयन के एग्जाम्पल हैं, इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और बाकी हम लोग जो पढ़े वह आदर्श विलयन होने का जो है वो रूल पढ़े। ठीक है, रेडी हैं आप लोग, चलिए इसको मिटाएं। इसके बाद मैं आपको आदर्श विलयन का ग्राफ बताऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखने के लिए कोई ट्रिक बताइए बउआ, सब चीजें के ट्रिक है, अरे बाप रे बाप। जहां ट्रिक आएगा वहां पर बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का। जहां ट्रिक आएगा वहां पर बउआ हम बताएंगे। एग्जाम्पल को याद रखने का ट्रिक सेट किया जाता है, ठीक है ना। ट्रिक तो मैं बताता ही हूं, ठीक है ना, बहुत जगह ट्रिक मैं बताऊंगा, तो उसको सेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जो है ट्रिक पहले से होता है, ट्रिक जो होता है वो हम ही लोग का क्रिएशन होता है, ताकि उससे जो है आप आसानी से जो है उसको याद रख सकें। जैसे मैं आपको विद्युत रसायन में बताऊंगा, विद्युत रासायनिक जब श्रेणी कि लिखबा सरकाना मगल मंजन कर फेकट कोनी सन पबह आकुआस सब्बी हज हज पटइयो, तो इसे पूरा विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है आपको याद रहेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है पूरा याद रहेगा। हाँ ठीक है, कुछ तो बताइए लौकुश कुमार, क्या पूछ रहे हैं, ट्रिक। ठीक है, पहले ग्राफ पढ़ लीजिए। ट्रिक बउआ अभी यहां पर जो है सेट नहीं है याद रखने का। ट्रिक भी तो याद रखना पड़ेगा ना, तो कितना ट्रिक याद रखिएगा, यहां पर नहीं है, जहां आएगा वहां पर हम बता देंगे। अच्छे से आप लोग पढ़िए। आप लोग का बोर्ड एग्जाम का तिथि का जो है घोषणा हो गई है और लॉकडाउन फिर से लागू हो गया है। तो हम लोग के पास यही प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही हम लोग को अपने मुकाम तक पहुंचा सकता है। ठीक है, और इधर कुछ भी जो है ऑफलाइन क्लास खुलने की उम्मीद नहीं रखिए। आप लोग जो है सीरियस होकर के अपने एग्जाम को देखते हुए और लग जाइए, पढ़िए। ठीक है, आ जाइए। बहुआ बिहार बोर्ड अभी जो है सिलेबस में कोई खास चेंजिंग नहीं किया है, ठीक है ना। उसका जो भी था पीडीएफ फाइल मैंने देखा, उसका कोई चेंजिंग नहीं है। सीबीएसई जो है कुछ चीज़ों को हटाया है, ठीक है, लेकिन उसके भी हटाने से विशेष फायदा नहीं हुआ है। एक आध चैप्टर हटाया है और उसके बाद कुछ पॉइंट हटाया है। वैसे पॉइंट को हटाया है जिस पॉइंट को बिना पढ़ाए हुए वह चैप्टर कंप्लीट ही नहीं होगा, तो मजबूरी में टीचर्स को वो पढ़ाना है, ठीक है, और स्टूडेंट को भी पढ़ना है, क्योंकि वो सब एक दूसरे से लिंक है। और बिहार बोर्ड कोई खास चेंजिंग नहीं किया है, ठीक है ना, इसलिए आप लोग उसका टेंशन नहीं ले। आ जाइए, जैसे ही चेंजिंग आएगा, अपडेट होगा, आप लोग को बताया जाएगा। ठीक, आ जाइए बउआ। अब हम लोग ग्राफ देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन का ग्राफीय निरूपण, आदर्श विलयन का ग्राफीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलयन का ग्राफीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आइडियल सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए कैसे हम लोग ग्राफ बनाएंगे।
देखिए बउआ, दो द्रव हम लोग मान लेते हैं कि यह कोई भी द्रव ए है, जैसे बेंजीन है उसको हम लोग ए मान लिए हैं, ये टॉलिन है इसको हम लोग क्या मान लिए हैं, बी मान लिए हैं। यह बेंजीन हो गया और यह क्या हो गया, टॉलिन हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यह इसके वाष्प दाब का जो है लाइन हो गया, यह इसके वाष्प दाब का जो है लाइन हो गया। ठीक है, यह इसके वाष्प दाब का लाइन हो गया आपका। यह वाई अक्ष हो गया और इस वाई अक्ष पर हम लोग क्या रख रहे हैं, तो बउआ इस वाई अक्ष पर हम लोग रख रहे हैं वाष्प दाब। इस वाई अक्ष पर हम लोग क्या रख रहे हैं, वाष्प दाब। और इस वाष्प दाब को हम लोग किससे सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं। ठीक है, इस वाष्प दाब को हम लोग किससे सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं। ध्यान दीजिए, वाष्प दाब को हम लोग पी से सूचित करेंगे। गौर कीजिएगा, द्रव ए है तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर शुद्ध द्रव का वाष्प दाब एक फिक्स वैल्यू होता है, तो हम लोग यहां पर एक पॉइंट फिक्स कर देते हैं। यह फिक्स मान होगा इस शुद्ध द्रव ए का, क्योंकि अभी दोनों को आपस में मिलाए नहीं है। ठीक है ना, तो आ जाइए, तो बउआ शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब, शुद्ध द्रव के वाष्प दाब को हम लोग सूचित करते हैं किससे, पी नॉट से। और ए के लिए किसका प्रयोग करेंगे जी, तो ए का। शुद्ध द्रव के वाष्प दाब को किससे सूचित करते हैं, पी नॉट से। और ए के लिए क्या प्रयोग करेंगे, ए, तो पी नॉट ए मीन्स अवयव ए का शुद्ध वाष्प दाब, यानी जब वह मिश्रण में नहीं है तब। मोबाइल नो सर नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते मैं आपके साथ लाइव नहीं हो पा रहा हूं, पासवान बॉय। अच्छा, ठीक है, होइए। मोबाइल का जो है डाटा अब आप लोग रिचार्ज करके रखिए, क्योंकि पहले जो है ऑफलाइन पहले था और ऑनलाइन बाद में था, लेकिन अब ऑफलाइन दूर दूर तक कहीं जो है खुलने की उम्मीद नजर नहीं है, इसलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही आपका जो है जरिया रह गया है इस महामारी के दौर में। इसलिए आप लोग मोबाइल में जो है अच्छे से अच्छा डाटा रिचार्ज करके रखिए। आ जाइए, इसी प्रकार द्रव बी का शुद्ध वाष्प दाब भी एक फिक्स वैल्यू होगा, तो द्रव बी के शुद्ध वाष्प दाब को हम लोग क्या लिखेंगे, द्रव बी के शुद्ध वाष्प दाब को क्या लिखें बउआ, रिप्लाई मैसेज कीजिए, धड़ाधड़ मैसेज। द्रव बी के शुद्ध वाष्प दाब को क्या लिखें, इट्स ओके, यस सर चैप्टर का क्या नाम है, राहुल जी चैप्टर का नेम बिलियन है, मैं बता दूंगा। हाँ, पी नॉट बी, एशियन हरिशंकर कुमार गरीब है सर। अच्छा, बहुआ सब रूम रेंट बच जा रहा है, सब लोग रूम खाली करके घर चला गया, अब खाली जो है रिचार्जे का ना पैसा देना है, मम्मी के हाथ का, भाभी के हाथ का बनाया हुआ खाना मिल रहा है, हैं? क्या बात कर रहे हैं आप लोग। हाँ, पी नॉट बी, नीतीश यादव, पवन कुमार यादव, दिलीप, पी नॉट बी, गुड। आ जाइए, पी नॉट बी, तो यह बी का शुद्ध वाष्प दाब हो गया। और एक्स एक्सिस पर, इस एक्स एक्सिस पर बहुआ, इस एक्स एक्सिस पर हम लोग मोल अंश रखेंगे। इस एक्स एक्सिस पर हम लोग क्या रखेंगे, मोल अंश रखेंगे। कंपोजिशन, इस पर हम लोग मोल अंश रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, द्रव ए और बी दोनों को मिला देंगे, तो बताइए मोल अंश क्या हो जाएगा, एक्स ए प्लस एक्स बी। अब बताइए तो बउआ, एक्स ए प्लस एक्स बी का मान कितना होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी, एक्स ए प्लस एक्स बी का मान कितना होता है। हाँ, सबका पी नॉट बी आया हुआ है, बहुत अच्छा। अब बताइए दूसरा आप लोग आंसर दीजिए,
कि दो अवयव अगर ए और बी हैं तो दोनों के मोल अंश यानी मोल प्रभाज के योगफल का मान कितना होता है? कमेंट 1 मनीष, ठीक है। दिलीप जी 1, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बउआ। शॉर्ट सॉल्यूशन का क्लास चल रहा है। हाँ 1 गुड। P1 नहीं, सिर्फ 1, एक से प्लस एक्स बी का मान 1। बहुत बढ़िया, आप लोग ऐसे जवाब दीजिएगा तब बउआ हम लोग केमिस्ट्री को चुटकी में मसल देंगे, ठीक है। केमिस्ट्री को हम लोग चुटकी में मसल देंगे। और आप लोगों ने स्टेटस मेरा देखा होगा, ठीक है। स्वाति कुमारी जो सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया है, ठीक है, उसमें स्वाति कुमारी ने, जो मैं स्टेटस पर उसके मार्कशीट को लगाया भी था, स्वाति कुमारी ने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 100 में 95 मार्क्स अचीव किया है। स्टेटस मैंने लगाया था, देखा था आप लोगों ने? देखा था कोई बउआ स्टेटस? मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस कोई देखा था? हाँ, अपना नंबर दो सर। ठीक है बउआ, कॉल करने वाला नंबर नहीं है, कॉल करने वाला, हाँ अखिलेश कुमार देखे थे, बहुत बढ़िया। और कोई देखा था जी? अरे हम स्टेटस जो स्वाति कुमारी का लगाए थे अपने व्हाट्सएप पर, और कोई देखा था? हाँ धीरज कुमार, ठीक। चलिए, तो उसका आप लोग मार्क्स यही था ना, केमिस्ट्री में मार्क्स कितना था? 95 ही ना। 100 में उसने 95 स्कोर किया केमिस्ट्री में। और यहीं बगल के महदीगंज, सासाराम में जो महदीगंज है, वहां उसका अपना प्रॉपर घर है। सीबीएसई बोर्ड की स्टूडेंट थी और टोटल मार्क्स उसका 93% है। टोटल मार्क्स 93% है सीबीएसई में। 2-3 दिन पहले मैंने इसको स्टेटस पर लगाया था, सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। अब ध्यान दीजिए बउआ, अब गौर कीजिए, यह बउआ द्रव ए का वाष्प दाब है, द्रव ए का है, यह द्रव बी के वाष्प दाब का अक्ष है। और यह एक अक्ष पर हम लोग मोल अंश रखे हैं, तो यहां पर मोल अंश का मान, यहां पर बताइए बउआ, इस पॉइंट पर मोल अंश का मान निकालना है दोनों का। यह बउआ घर किसका है? ए का। ये घर किसका है? ए का। तो आप लोग एक गाना सुने हैं ना कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, सुने होंगे आप लोग। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, यानी ए के घर में बी का क्या काम है। ए के घर में बी का क्या काम है? तो बउआ ए हम लोग जानते हैं कि x से प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है। यह घर है ए का, तो यहां पर b का हिस्सेदारी का मान कितना? 0। यह घर है ए का, तो b के हिस्सेदारी का मान कितना? 0। तो बताइए पूरा का पूरा हिस्सा किसका है? ए का है। तो बताइए x से प्लस एक्स बी बराबर 1, एक्स बी हो गया 0, तो x से का मान कितना? बोलिए, x से का मान कितना? अरे किस अच्छा, अभी आप लोग गाने में व्यस्त हैं, वो गाना निकल गया। अब हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाएं, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बताइए, हाँ 1, जब एक्स बी बराबर 0 तो एक्स से बराबर कितना? 1, ठीक है। बहुत बढ़िया विकास, पवन, राहुल, उसके पहले भी बहुत लोगों का आया, बीके, SNY, मनीष, सुरभि कुमारी, राज सिंह, रोशन, अखिलेश कुमार 1। बहुत बढ़िया, इसी प्रकार जो है आप लोग रिप्लाई देते रहिए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है ना। लग नहीं रहा है कि मैं जो है ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, लग रहा है कि आप लोग सामने बैठे हैं और सब लोग का चेहरा देखते हुए मैं जो है पूरे एनर्जी के साथ आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। बहुत बढ़िया बउआ, इसी प्रकार जो है आप लोग एकदम कंसंट्रेट होकर के पढ़िए। हाँ हाँ, मनीष गुप्ता, विवेक कुमार, रितेश गुप्ता 1, बहुत अच्छा। अब आ जाइए, तो एक से का मान हो गया 1। आता नहीं, इसी प्रकार यहां पर बताइए तो कितना लिखे हैं? यहां पर बताइए, यह किसका अक्ष है जी? बी का। यह किसका अक्ष है? बी का। तो बी का अक्ष है, तो बताइए बउआ
यहां पर जो है एक्स बी का मान कितना होगा और एक्स ए का मान कितना होगा। सबसे पहले आप कमेंट में बताइए कि यहां पर बी के अक्ष में एक्स ए का मान कितना, बी के घर में ए के हिस्सेदारी कितना, बताइए। बी के घर में ए का हिस्सेदारी कितना, 0 0। गुड। बी का घर है तो ए का हिस्सेदारी का खाक है, ए का हिस्सेदारी कहां से। तो बउआ बी के घर में ए के हिस्सेदारी का कोई महत्व नहीं है ना। चलिए बउआ, तो एक्स ए का मान कितना, 0। आपके घर में मेरा हिस्सेदारी हो सकता है, ठीक है। जैसे ही सुनिएगा हम कहेंगे, आएंगे आपके घर, कहेंगे कि बउआ आपका 10 बीघा खेत है तो हमको भी कुछ हिस्सेदारी दे दीजिए। तो कहिए कि मास्टर साहब आप पढ़ाते हैं तो पढ़ाते रहिए, यहाँ पर हिस्सेदारी का बात नहीं कीजिए, ना तो संबंध जो है खराब हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए, तो एक्स ए बराबर 0। और बताइए एक्स बी का मान कितना लिखे, एक्स बी का मान, हाँ विवेक गुप्ता, नो सर ठीक है, हाँ एक्स बी बराबर 1। गुड, सिंपल सिंपल छोड़ा, एक्स बी बराबर 1। आप लोग तो नाम ऐसा ऐसा रखे हैं ना कि हम लोग को बहुत कंसंट्रेट होकर के देखना पड़ता है ना। एक्स बी बराबर 1, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वंदना कुमारी 1, विकास कुमार 1, बहुत बढ़िया। निशु सिंह 1, पवन कुमार, हिमांशु, आदिशक्ति 1, बहुत अच्छा। अब आ जाइए बउआ, जब इस पॉइंट को यहां से हम लोग मिला देंगे, जब इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे तो पता है ये क्या देगा, ये बिलियन में ए का वाष्प दाब देगा, पीए का मान देगा। अब पीए बराबर कितना, तो पी नॉट ए इंटू एक्स, ठीक है। अब आ जाइए, यह पॉइंट है, इसको इससे मिला देंगे तो बताइए यह पता है क्या देगा, यह देगा पीबी का मान। और पीबी बराबर फॉर्मूला पी नॉट बी इंटू एक्स बी। आज जब इस पॉइंट को मिला देंगे बउआ, जब इस पॉइंट को हम लोग मिला देंगे तो यह देगा बिलियन का कुल वाष्प दाब। जब यह पॉइंट और यह पॉइंट दोनों को हम लोग मिला देंगे तो यह हम लोग को देगा बउआ बिलियन का कुल वाष्प दाब। बिलियन के कुल वाष्प दाब को पीएस से डिनोट करेंगे या पी सॉल से डिनोट करेंगे तो यह हो जाएगा पीए प्लस क्या जी, पीबी। तो यह ग्राफ आपको बना करके दे देगा, इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यह ग्राफ आपको बना करके दे देगा और कहेगा कि बताइए यह किसका ग्राफ है, आदर्श विलयन का ग्राफ है, ऋणात्मक विचलन का ग्राफ है कि धनात्मक विचलन का ग्राफ है। तो यह बउआ आदर्श विलयन का ग्राफ है और आदर्श विलयन पर टिक मारना है झटाक से और निकल जाना है फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आदर्श विलयन पर टिक मारो झटाक से और निकलो फटाक से, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी आगे वाला कहिएगा कि धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन का जो है बक रहे हैं तो बउआ जो है बता रहे हैं। आ जाइए, ध्यान दीजिएगा आप लोग जल्दी से। आदर्श विलयन हो गया, ठीक है सर, रोहित कुमार जी, ठीक है। चलिए अभी जारी रखा जाए ना इसको, नो दिक्कत, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नाइस जोक अच्छा अच्छा ठीक है, आ जाइए बउआ। तो इसी प्रकार बउआ एक दूसरे से हम लोग को रिलेशनशिप बनाए रखना है ताकि हम लोग हंसते खेलते जो है अपने सिलेबस को दिसंबर तक पूरी तरह ध्वस्त कर दें, ठीक है। और उसके बाद हम लोग रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे। हाँ, थोड़ा सा जो है मैं आप लोग का और समय लूंगा। ये था आदर्श विलयन। और कहिएगा कि बउआ सर आप जो है टॉपिक का हेडिंग डाले हैं आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, आप पूरा समय लगा दिए आदर्श विलयन में।
तब हुआ कुछ ना। जो छात्र अपने शिक्षक द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करता है, जो छात्र, हाँ दिसंबर से भी पहले होगा और पूरी तरह से जो है हम लोग उसका रिवीजन कर लेंगे। जो भी दिसंबर में समय बचेगा उस दिसंबर में और जनवरी में हम लोग जम करके सारे पढ़े हुए टॉपिक का रिवीजन करेंगे। ठीक है, बस आप लोग जो है क्लास को कंटिन्यू जो है बनाए रखिए। चलिए अब कहिएगा कि सर टॉपिक आप लिखे थे आदर्श विलयन अनादर्श विलयन, लग रहा है कि हम लोग का नेट जवाब दे रहा है, आपका समय भी जो है पहुंच रहा है समाप्ति की ओर, अनादर्श कब बताइएगा? बस आ जाइए अपने जगह पर। मैंने बताया कि जो छात्र अपने शिक्षक द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करता है वह आदर्श छात्र कहलाता है। आप पूछेंगे कि अनादर्श छात्र का क्या होगा, तब आप क्या बताइएगा? कहिएगा ना कि बस खाली ओकरा में नहीं लगा देंगे, तो वह तो बात है बउआ। चलिए आ जाइए अनादर्श विलयन की तरफ। वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, वैसा विलयन जो किसी सांद्रता एवं तापमान के मान पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, वह कैसा विलयन कहलाता है? अनादर्श विलयन कहलाता है। चलिए अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन, बस हम लोग तुरंत इसको ध्वस्त करने वाले हैं बउआ। बस 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के अंदर अनादर्श विलयन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी? अगर आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे हुए हैं तो आप लोग भी साथ साथ लिखें, चैटिंग छोड़ करके। वैसा विलयन जो सांद्रता एवं तापमान के किसी मान पर, जो सांद्रता एवं तापमान के किसी मान पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, कैसा विलयन कहलाता है? अनादर्श विलयन कहलाता है। कैसा विलयन बउआ? अनादर्श विलयन कहलाता है, अनादर्श विलयन कहलाता है। कोई प्रॉब्लम? नाइस सर, धीरज कुमार भगत, थैंक यू। रोहित कुमार, गजब से शायर हैं आप। आए ना बउआ, हम शायर नहीं हैं, हम केमिस्ट्री गुरु हैं, ठीक ना। कभी कभी जो है थोड़ा सा इसको करने के लिए हम लोग ताकि आप बोर ना हो, इसके लिए जो है कुछ कुछ बोल दिया जाता है। इसका जो है बुरा नहीं मानना है आप लोग का, सीरियस मत लीजिएगा। आ जाइए, वैसा विलयन जो सांद्रता एवं तापमान के किसी मान पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। तो ये वाला ना वर्ड लगाना है, तो का एगो का याद तो दूसरा नहीं याद ना, एक पता तो दूसरा भी पता, एक पता तो दूसरा भी पता, ठीक है। तो आ जाइए बउआ, नहीं लगा देना है। अब कहिएगा कि और पॉइंटवा ना बताइए, तो लीजिए ना बउआ, सब चीज लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अर्थात राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, इसका मतलब अर्थात इसमें अनादर्श विलयन में विलयन के वाष्प दाब का मान उसके अवयव के वाष्प दाब के मान के योगफल के बराबर नहीं होगा। तो जब बराबर नहीं होता है तो बराबर लिख करके बराबर को हम लोग ऐसे काट देते हैं। इट मींस पी विलयन नॉट इक्वल्स टू पीए प्लस पीबी, पी विलयन नॉट इक्वल्स टू पीए प्लस पीबी, ठीक है। यानी विलयन के कुल वाष्प दाब का मान उसके अवयव के वाष्प दाब के मान के योगफल के बराबर नहीं होता है। यदि ए बी विलयन के क्या हो? अवयव हो।
आ जाइए, अब आ जाइए बउआ, ए बउआ, यह तो हो गया जी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बताइए आयतन परिवर्तन, और आयतन परिवर्तन, विलयन के आयतन परिवर्तन को हम लोग आयतन को किससे डिनोट करते हैं? भी से। आयतन को किससे डिनोट करते हैं? भी से। और परिवर्तन को किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा से। और मिश्रण बनाने के बाद यानी मिक्स करने के बाद, यानी ए और बी अवयव को मिक्स करने के बाद आयतन परिवर्तन का मान जो है वह 0 नहीं होता है। यानी आयतन परिवर्तन या तो बड़ा हो जाएगा या तो छोटा हो जाएगा। इट मीन्स जैसे ही आप अवयव को ए और बी अवयव को मिलाइएगा तो जब उसका आयतन बढ़ जाएगा विलयन बनाने के बाद, जैसे मान लीजिए कि ए है 5 लीटर, बी है 2 लीटर, तो दोनों मिला के होना कितना चाहिए? 7 लीटर। लेकिन बहुआ जैसे ही हम लोग ए प्लस बी बनाए हो जाए 8 लीटर, ए प्लस बी बनाए हो जाए 6 लीटर, तो है बढ़ गया है घट गया। यानी जब बढ़ जाएगा या घट जाएगा तो वह आदर्श विलयन नहीं कहलाएगा। ठीक है। जब अवयव को, द्रवीय अवयव को आपस में मिश्रित करने के पश्चात विलयन का आयतन बढ़ जाता है या घट जाता है तो वह विलयन आदर्श विलयन नहीं कहलाता है। आ जाइए, ध्यान दीजिए। तो डेल्टा भी मिक्स 0 के बराबर नहीं होगा। एंथैल्पी परिवर्तन, विलयन के एंथैल्पी परिवर्तन का माप डेल्टा एच मिक्स, यह भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब कहिएगा कि आए, हां बउआ, जब अवयव को हम लोग एक दूसरे में मिला देंगे तो विलयन बनने के पश्चात उसके एंथैल्पी का मान या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। इट मीन्स जब वह अनादर्श विलयन रहेगा तो डेल्टा भी मिक्स का मान 0 के बराबर नहीं होगा, डेल्टा एच मिक्स का मान 0 के बराबर नहीं होगा। यानी डेल्टा एच जब 0 के बराबर नहीं होगा तो दो कंडीशन होगा, या तो 0 से बड़ा होगा देखिए बउआ, अब देखना है कि जब 0 के बराबर नहीं होगा तो या तो वह 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा हो जाएगा, या तो वो 0 से बड़ा हो जाएगा या तो 0 से छोटा हो जाएगा। ठीक है। तो बताइए बउआ, 0 से जब बड़ा, अगर मान लीजिए कि डेल्टा भी मिक्स 0 से बड़ा हो गया तो कोई भी मान जब 0 से बड़ा होता है तो वह क्या कहलाता है? धनात्मक। कोई भी मान जब 0 से बड़ा होता है तो क्या कहलाता है? धनात्मक। क्या होता है? धनात्मक होता है ना। आ जाइए, आज जब कोई भी मान 0 से छोटा होता है तब वह क्या होता है? ऋणात्मक। तब हुआ इसी कारण अनादर्श विलयन दो प्रकार का होता है, धनात्मक विचलन वाला विलयन और ऋणात्मक विचलन वाला विलयन। अनादर्श विलयन कितने प्रकार का? दो प्रकार का, धनात्मक विचलन का विलयन और ऋणात्मक विचलन का विलयन। ठीक है। चलिए, तो डेल्टा एच मिक्स 0 के बराबर नहीं होगा, डेल्टा भी मिक्स 0 के बराबर नहीं होगा। अब हुआ ए बी बी तथा ए बी अंतराणविक आकर्षण जो होगा वह समान नहीं होगा। अंतराणविक आकर्षण समान नहीं होता है, समान नहीं होता है अनादर्श विलयन में। ठीक है। अब कहिएगा कि सर इसका एग्जाम्पल बता दीजिए, तो आ जाइए एग्जाम्पल। पहला नंबर बउआ एग्जाम्पल में जल्दी से नोट कर लीजिए, फिनोल और एनिलीन का मिश्रण। दूसरा नंबर बउआ एसीटोन प्लस कार्बन डाई सल्फाइड का मिश्रण।
एसीटोन प्लस कार्बन डाई सल्फाइड, ठीक है, इसका मिश्रण, इसका फॉर्मूला CH2 होता है और इसका फॉर्मूला CH3 होता है, ठीक है, एसीटोन का। आ जाइए बउआ, फिनॉल एनिलीन छूट गया है, आगे आएगा, बाद में बता देंगे धनात्मक ऋणात्मक में। सी नंबर क्लोरोफॉर्म एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ये सब भी आगे आएगा, वहां पर हम फॉर्मूला बता देंगे। आज जो है आप लोग इस सब का एग्जाम्पल याद रखिए, ठीक है ना, एग्जाम्पल आप लोग याद रखिए बउआ। आप लोग का टाइम जो है ओवर जा रहा है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन आप लोग बने हुए हैं और कोई भी जो है गुड नाइट नहीं बोला है अभी तक। बहुत अच्छा, पिंकी पॉजिटिव, ठीक है, जब 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव और 0 से छोटा होगा तो निगेटिव। नइखे बुझात का कहाई, नइखे बुझात का कहत बानी बउआ। अच्छा, राहुल कुमार मेरे को बोल रहे हैं कि किसी दूसरे से पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा, का कहत बानी बउआ, ठीक है ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिए, यह हो गया अनादर्श विलयन। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, तो वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है वह कैसा विलयन कहलाता है? अनादर्श विलयन कहलाता है। और अनादर्श विलयन बउआ कितने प्रकार का? कल हम लोग का टॉपिक होगा बउआ अनादर्श विलयन का प्रकार। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं अनादर्श विलयन का प्रकार, ठीक है ना, यह हम लोग पढ़ेंगे। और मैं आप लोग को बता दूं